नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब शनिदेव कुंडली के 5वें घर में होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। 5वां घर सूर्य का होता है, बृहस्पति का होता है। यहाँ से संतान देखी जाती है, आपका देश प्रेम देखा जाता है, आपके फीलिंग्स देखी जाती हैं, यहाँ से मान प्रतिष्ठा देखी जाती है। और यहाँ पर जब शनिदेव आते हैं तो इन चीज़ों पर अपना क्या प्रभाव देते हैं, वो सारी बातें समझने के लिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आप पा सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम 5th हाउस की बात करते हैं तो 5th हाउस से हमारा प्रेम देखा जाता है। 5th हाउस हमारा पेट है, हमारा जीवन में जो प्रसिद्धि है वो 5th हाउस से देखी जाती है, संतान 5th हाउस से देखी जाती है। और इस घर के जो कारक हैं राशि के हिसाब से सिंह राशि यहाँ पर पड़ती है, इसलिए सूर्य इसके मालिक बनते हैं। और यहाँ पर बृहस्पति इस घर के कारक हैं क्योंकि ये विद्या का है, ज्ञान का है। दोस्तों, जब सूर्य के शत्रु शनिदेव यहाँ पर आते हैं तो अब इन दोनों का टकराव होगा, यानी सूर्य और शनि के टकराव में ये जितने भी बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं वो फल खराब होंगे। तो क्या यहाँ पर शनि पूर्ण रूप से संतान के लिए बाधक बन जाएगा या विद्या को रुकावट करेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे शनि की, तो शनि को यहाँ पर समझने के लिए आपको बृहस्पति और सूर्य दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो बृहस्पति और शनि ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक ऐसे समझदार पढ़े लिखे न्यायाधीश का रूप बना लेते हैं जो कि अब हर चीज़ बड़े समझदारी से और धैर्य से फैसला करेंगे। यानी ऐसा धर्मगुरु जिसने न्याय की कलम अपने हाथ में ले रखी हो। और दूसरी तरफ जब सूर्य की बात करें तो स्वभाव में विपरीत दोनों अब आपस में अपनी शक्तियों से टकराएंगे। लेकिन पिता के घर में पुत्र का आना कहीं ना कहीं वो एक पक्ष यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छाई भी देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि अब यहाँ पर सूर्य शनि के साथ खराबी नहीं देंगे, यहाँ पर बृहस्पति शनि के साथ खराबी नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी तरह से आपने शनि को खराब कर दिया, यहाँ पर ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर शनि अगर आपने किसी भी तरीके से खराब कर दिया या मजबूत कर दिया या ज़्यादा पावरफुल कर दिया तो उससे वो पिता की बात नहीं सुनेगा, वो गुरु के साथ दुर्व्यवहार करेगा और वहाँ पर सारे फल बदल जाएंगे। ये घर संतान का है, संतान नहीं प्राप्त हो पाएगी, लेट होगी। 5वें घर में जब शनि होंगे, शनि का अपनी प्रवृत्ति क्या है, वो स्लो चलते हैं, धीमे धीमे चलते हैं, तो संतान थोड़ी सी लेट हो सकती है। दूसरी बात कि प्रसिद्धि की बात करें तो प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन अगर आपने शनि को खराब कर दिया तो ये बुरे नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। और अगर आपने शनि को खराब नहीं किया तो सूर्य के नाम से, यानी सूर्य की तरफ से आपको अच्छे नाम वाली प्रसिद्धि मिलेगी। दोनों चीज़ें, प्रसिद्धि तो मिलेगी लेकिन दोनों अलग अलग रूप से मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पेट की बात करें तो पेट के अंदर वायु विकार ज़्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ पर शनि का जो रोल है, शनि वायु तत्व ग्रह हैं तो वो वायु बनाएंगे, पेट में गैस वायु की शिकायत पैदा करेंगे। अब ऐसे में इंसान नॉनवेज खाएगा, तामसिक भोजन करेगा, मसालेदार खाना खाएगा, तंदूरी भोजन करेगा, या वो इंसान साबुत उड़द जिसको काली माह कहते हैं उसका ज़्यादा सेवन करेगा तो उसको पचेगा नहीं। काली दाल के लिए ये कहा गया है कि ये किसी के लिए स्वादी होती है और किसी के लिए वादी होती है, तो यहाँ पर वादी इनके लिए बनेगी, यानी उनको वो पचेगी नहीं। तो इसमें उस चीज़ का परहेज कर लें, आपकी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा। पेट ठीक रहने की वजह से, क्योंकि पेट की हवा अगर गर्म हो तो ऊपर को चढ़ती है और वो सर पे चढ़ती है। सर यानी सूर्य, यानी लगन पर इफेक्ट करता है, यानी आपके शरीर को खराब करता है। पेट आपके शरीर को खराब करेगा और आपके लिए नुकसान होगा। पेट को ठीक रखो, शरीर ठीक रहेगा, यानी यहाँ पर शनि बुरा असर नहीं देगा। इतनी सी बात को आपको समझना है।
सूर्य के घर में, बृहस्पति के घर में शनि आए हैं, ये घर पेट का है। आपने पेट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करी, शनि की चीज़ों को गलत ढंग से प्रयोग नहीं किया, तो आपका सूर्य और बृहस्पति पॉजिटिव असर देगा। बृहस्पति यानी प्राणवायु, यानी आपको सांसें अच्छी चलेंगी, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। इसी हिसाब से सूर्य जो आपके शरीर का ओज है, जो शरीर की आपकी पॉजिटिव ऑरा है, वो लोगों तक जाएगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आप लोगों पर अपना प्रभाव डाल पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको ये प्रसिद्धि देगा, आपको ऊंचा नाम देगा। इसके उलट खराब करने से खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम शनि को पावर की बात करते हैं तो शनि मकान है, कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर आपने शनि को मजबूत कर दिया, शनि की चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया, मकान बनवाया, 48 साल से पहले आप मकान बनाते हैं आप, तो शनि यहाँ पर पावरफुल हो जाएंगे। और शनि पावरफुल होंगे तो अपने दुश्मन ग्रह यानी सूर्य को मारेंगे, यानी बृहस्पति को कमज़ोर करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी संतान विलंब, जो विलंब है, शनि की पावर बढ़ेगी तो उसका विलंब बढ़ जाएगा, यानी संतान उत्पत्ति में दिक्कत आएगी, ऑपरेशन चीरफाड़ की स्थिति बनेगी, बार बार मिसकैरेजेस बनेंगे और आपकी प्रसिद्धि बदनामी की तरफ जाएगी। आपको हमेशा डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, कब्ज़ या गैस, इन चीज़ों की शिकायत रहेगी। जॉइंट्स आपके दर्द रहेंगे, क्योंकि जॉइंट्स जो दर्द होते हैं वो गैस की वजह से होते हैं, वायु की वजह से होते हैं, और जो हड्डियाँ होती हैं वो सूर्य होती हैं। तो सूर्य के जॉइंट्स, और शनि को जॉइंट्स भी कहा गया, तो ये सारी चीज़ें जब कनेक्ट करेंगे तो आपके जॉइंट्स आपको पेन करेंगे। तो इतनी सी बात समझनी है आपको कि यहाँ पर शनि को पावरफुल नहीं करना, और वो भी गलत से तरीके से पावरफुल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए ये सूर्य के और बृहस्पति के घर में भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको परहेजों पर खास तौर पर ध्यान देना है। अब किसी तरह से पहले से आपकी गलतियाँ हो गई हैं और संतान में आपको देरी हो रही, तो अब ऐसे में क्या उपाय करें? तो आपने क्या करना है, 43 दिन धर्म स्थान पर जाना है, वहाँ पर एक मुट्ठी बादाम रख के आने हैं, थोड़ी देर भगवान के सामने हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है, अपने भगवान के सामने आपने अर्चना करनी है कि मेरे को संतान हो, इस तरह का आशीर्वाद दें, और अंदाजे से आधे बादाम वापस ले आने। जो बादाम आप वहाँ रख के आएंगे और वापस लाएंगे, वो बादाम साबुत हो, मतलब छिलके समेत हो, गिरी ना हो। उसको घर लाकर एक लोहे की डिब्बी में, एक काले कपड़े के अंदर उसको रख दीजिए। ऐसा लगातार आप 43 दिन करिए। जो घर में मतलब आप लगातार 43 दिन करेंगे, आधे वहाँ छोड़ के आएंगे, आधे वापस ले आएंगे। जो घर लाए हुए बादाम हैं उनको जिस कपड़े में आपने रखा है उसमें गांठ लगाकर उसको डिब्बी को बंद करके, और अपने घर के लॉकर में या घर के स्टोर में, कहीं पर भी जहाँ पर अंधेरा हो, जहाँ पर कभी भी सनलाइट ना हो, वहाँ पर उसको स्थापित कर दें। तो आपको संतान से संबंधित चीज़ें बहुत जल्दी बढ़ेंगी। आप धर्म स्थान पर आलू ये दान कर सकते हैं, जमीकंद दान कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। रुई दान कर सकते हैं, गाय का घी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर की छत को, अपनी सीलिंग को जितना सजा कर रखेंगे, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, उतना आपको यहाँ पर 5वें घर के शनिदेव बेहतर असर देंगे। जब भी आप खाना खाएं तो आखिर में थोड़ी सी सौंफ और चीनी आप खाते रहें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। 3 मिट्टी के कुत्ते, तीनों अलग अलग रंग के, काला, सफ़ेद और भूरे रंग का, आप 3 कुत्ते ले लें और उसको अपने घर में स्थापित करें, और जब मौका मिले तब आप कुत्तों की सेवा करते रहें। और एक उपाय जो यहाँ पर आप कर सकते हैं वो ये है कि काला सुरमा ले लें और उनको जल प्रवाह करें। ऐसा 5 शनिवार आप लगातार करें, आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर जो नेगेटिव शनि बैठे हुए हैं वो आपको पॉजिटिव असर देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 5वें घर के शनि के बारे में आपको जो भी भ्रांतियाँ रही होंगी, जो भी डाउट्स रहे होंगे, वो यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी तरह का और कोई डाउट या कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।